नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएमएल टाइम्स। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के बजट सत्र के, जहां शिक्षक मुद्दे को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन खास बात ये रही कि सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने भी इस पर आवाज बुलंद कर दी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है और आज इसका 11वां दिन था। सदन में शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार से जवाब भी मांगा। जब शिक्षा मंत्री की ओर से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो विपक्षी विधायक आक्रोशित हो गए और वेल में पहुंचकर जोरदार हंगामा करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि गरीब बच्चों के लिए निजी स्कूलों में 25% आरक्षण का पालन सही से नहीं किया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी, लेकिन विपक्षी विधायक संतुष्ट नहीं हुए और नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार आग्रह किया कि वे अपनी सीटों पर बैठे और शांतिपूर्वक चर्चा करें, लेकिन स्थिति इतनी बिगड़ गई, हालात को संभालने के लिए मार्शल को बुलाया गया। इस बीच विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी नारे लगाए। इस पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने भी शिक्षकों की समस्याओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 4 महीने से शिक्षकों का वेतन लंबित है, जो अनुचित है। विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि यह मामला बार बार उठता है, लेकिन समाधान नहीं निकलता। उन्होंने सवाल उठाया कि होली का त्योहार बीत चुका है और अब ईद आने वाली है, लेकिन शिक्षकों को उनका वेतन अभी तक नहीं मिला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ तकनीकी कारणों से वेतन भुगतान में देरी हुई, लेकिन अब 1 हफ्ते के भीतर इसे सुलझा लिया जाएगा। इस दौरान सदन में तब हल्का फुल्का माहौल बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर चुटकी ले ली। जब विपक्षी विधायक ताली बजाकर सरकार का विरोध कर रहे थे तो नीतीश कुमार भी मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ ताली बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो भी शिकायतें हैं वे लिखित में दें। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को निर्देश दिया कि कमजोर वर्गों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाए और 25% नामांकन के नियम का सख्ती से पालन भी हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हमेशा कमजोर और पिछड़े वर्ग के लिए काम करती आई है और आगे भी करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि विपक्ष द्वारा उठाई गई शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा और इस संबंध में अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो गया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में कोई असर नहीं छोड़ रहा, जबकि सरकार अपने स्तर पर सफाई देने और समाधान निकालने की कोशिश कर रही। अब देखना ये होगा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी होता है और क्या सरकार वाकई 25% आरक्षण के नियम को सही से लागू कर पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आरएमएल टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।